हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी की दुनिया में टेंस का कितना ज़्यादा महत्व है। बिना टेंस के आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते, आप किसी भी लेख को लिख नहीं सकते, स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। इट मीन्स everybody well aware about the importance of tense. That's why in only within 1 hour I will teach you complete tense. You know very well about the tense. Okay, tense. स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं टेंस, तो टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स होता है काल। एक्चुअली टेंस और टाइम दोनों एक जैसा दिखाई प्रतीत होता है, लेकिन दोनों में थोड़ी सी बारीकियां होती हैं। टाइम क्या होता है? एकदम स्पेसिफिक होता है, ठीक है। टेंस क्या होता है? यह वर्तमान, पास्ट, भूत, भविष्य का वर्णन कराता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेंस के डिफिनीशन की, तो टेंस का डिफिनीशन है, टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन। टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन, यानी ये जो टेंस होता है ना, क्रिया के समय को बताता है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, हाँ, और 10 साल बाद आप लोग कहोगे कि दीपक सर हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। हाँ, बीती हुई बातें हो गई। या जो लोग आज पढ़ने नहीं आए हैं, वे लोग सोच रहे होंगे दीपक सर आज अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन। अब आप काइंड्स की बात करो, तो काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि टेंस जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट, नाम लिख दो इसके साथ टेंस का, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। तीसरा होता है फ्यूचर। यानी टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब चूंकि टेंस पढ़ रहे हो तो टेंस सबके साथ आप जोड़ सकते हो, ठीक है। फ्यूचर टेंस। अब बात करें प्रेजेंट का, तो ये जो प्रेजेंट है इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट का पहला भाग इंडेफिनिट होता है, इसका एक नाम और है सिंपल प्रेजेंट। क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट। तो इसी तरह पास्ट का भी पहला भाग सिंपल ही है या इंडेफिनिट ही है, इंडेफिनिट। और इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल पास्ट। ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर का भी जो पहला भाग होगा वह इंडेफिनिट ही होगा। क्या होगा? इंडेफिनिट, या सिंपल फ्यूचर होगा, या सिंपल फ्यूचर होगा। यानी इस तरह से सबका पहला पार्ट हमने लिख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को हम एक नाम से और जानते हैं, कंटिन्यूअस को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे आप इम्परफेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इम्परफेक्ट। मतलब कंटिन्यूअस काम का जारी होना, इम्परफेक्ट अधूरा। ये काम जारी है मतलब पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। इसी को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब आगे का नाम आप इजीली समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, एक ही नाम को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और जहाँ पर आपको कंटिन्यूअस यूज करना है वहाँ पर आप क्या यूज कर लेना, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट। ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट बनता है, इसका तीसरा पार्ट बनता है परफेक्ट। परफेक्ट में इसके कार्य पूरे हो चुके होते हैं, परफेक्ट में काम पूरे हो चुके होते हैं। हाँ, इसके कारण इसका नाम होता है पूर्ण, यानी प्रेजेंट परफेक्ट यानी वर्तमान पूर्ण काल। हाँ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट भूतपूर्ण काल, और फ्यूचर परफेक्ट भविष्य पूर्ण काल, भविष्य पूर्ण काल। अब बात करें लास्ट वन का, बात करें लास्ट वन का, तो लास्ट वन में क्या होगा, इसका नाम होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप समझ पा रहे होंगे हाँ कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से बना टेंस। टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन, काइंड्स ऑफ टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और प्रेजेंट का प्रकार प्रेजेंट इंफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात करें इसका नया नाम, इंडिफिनिट का नया नाम है सिंपल प्रेजेंट, ओके, और कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट के नाम से पुकार सकते हैं। इस प्रकार से आपने समझा कि टेंस का डिफिनीशन क्या है और टेंस के कितने प्रकार हैं। तो आज के छोटे से सीरीज में आपने सीखा टेंस, अगले सीरीज में हम इसके हिंट्स को सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, टेंस के सीरीज में आज हम लोग टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जो इंडिफिनिट पार्ट होता है, इट मीन्स प्रेजेंट इंफिनिट, पास्ट इंफिनिट और फ्यूचर इंफिनिट पार्ट को सीखेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का एक और नाम मैंने बताया था, सिंपल प्रेजेंट। इसको आप अगले नाम से क्या जान सकते हो, सिंपल प्रेजेंट। ऐसे ही पास्ट का जो पहला प्रकार होगा उसे हम इंडिफिनिट बोलेंगे, और इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल। फ्यूचर का पहला प्रकार इंडिफिनिट, और इसे सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। यह आप लोग पहले की सीरीज में सीख चुके हैं। अब इसका हम हिंदी पहचान सकते हैं। क्या होता है इसका हिंदी पहचान, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, ता है, ती है, ते हैं आता है। इसका मतलब राम घर जाता है, सीता खाना बनाती है, वे दोनों लोग मिलके खाना खाते हैं, वे लोग खूब बातें करते हैं। हाँ, मतलब ता है, ती है वाला सेंटेंस होगा। पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में का पहचान क्या होगा, इसका पहचान होगा ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए इत्यादि। इसमें सेंटेंस कैसे होगा, जैसे नैतिक रोज पढ़ने आता था, उसकी पत्नी भी यहाँ पढ़ने आती थी, साथ आती थी। या नैतिक ने मेरे लिए चॉकलेट लाया, हाँ लाया, या हाँ उसका दोस्त भी मेरे लिए गिफ्ट लाया। इस तरह का सेंटेंस या ता तिथि होगा। और फ्यूचर का जो इंडिफिनिट है,
हाँ, इसमें तागा तीगी तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके कारण यहाँ पर इसका पहचान होता है गा, गी, गे इत्यादि। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, हम लोग आगरा घूमने जाएंगे, हम लोग अंग्रेजों को पटाएंगे, मीन्स उनसे बातें करेंगे। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस होगा तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब हम एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। अब आप जानते हो कि यहाँ इंग्लिश की हिंट्स की बात करें तो इसमें होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ, लेकिन अगर कर्ता सिंगुलर होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड भी होता है, और जब डिड और नॉट लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग होता है। शैल को आधुनिक ग्रामर में हटा दिया गया है, इसीलिए सभी कर्ताओं के साथ विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगा सकते हो। अब समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट इंफिनिट के कुल 4 प्रकार होते हैं। पास्ट के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबके 4 प्रकार होते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि अगर हम बात करें अफर्मेटिव रूल की, अफर्मेटिव रूल की, तो यहाँ पर रूल बनेगा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यह वाला रूल किसके लिए लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, आई, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और पढ़ाना क्या हो गया, टीच, मैं पढ़ाता हूँ हो गया। और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ये हो गया अफर्मेटिव, आई टीच इंग्लिश। और यहाँ पर करना होगा तो यहाँ का जो अफर्मेटिव रूल होगा, इस अफर्मेटिव रूल में सब्जेक्ट लगेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप क्या लगाओगे, आई, मैंने क्या लगा दिया, आई। और यह जो टीच है इसका सेकेंड फॉर्म होता है टॉट, क्या होता है, टॉट, आई टॉट। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश। बस थोड़ा सा अंतर हुआ पास्ट होने के नाते, जैसे यहाँ पर ता है तो यहाँ पर ता था, यानी इसीलिए यहाँ पर टीच और यहाँ पर क्या हो गया, टॉट हो गया। और अगर यहाँ की बात करें इसका अफर्मेटिव रूल क्या होगा, तो यहाँ पर अफर्मेटिव रूल में हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर सेंटेंस बड़ा है तो ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, इसे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो मैं का क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर आप क्या लिखोगे, तो विल, पुराने इंग्लिश में शैल लगता था, आई शैल या आई विल। ठीक है, पढ़ाने का टीच फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश का इंग्लिश, आई शैल टीच यू या आई विल टीच यू। ओके, अभी तक आपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का अफर्मेटिव मूड सीखा। अब निगेटिव मूड में क्या करेंगे, निगेटिव मूड में आई टीच इंग्लिश का हो जाता है आई डू नॉट, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। और यहाँ पर क्या होगा, चूंकि पास्ट क्या लग जाएगा, डिड नॉट, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। और यह बेहद आसान है, केवल विल के बाद क्या लगा दोगे आप, नॉट लगा दोगे, आई वांट या आई विल नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, ओके, पास कर दीजिए, इसको नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे टेंस के प्रेजेंट इन्फिनिट, प्रेजेंट इन्फिनिट, पास्ट इन्फिनिट और फ्यूचर इन्फिनिट को एक साथ पढ़ने की। ठीक है, तो प्रेजेंट इन्फिनिट जिसका पहचान ता है ती होता है, इसका जो अफर्मेटिव रूल बनता है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट बनता है। और अगर
सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, यानी आपका सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। यह आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव का रोल। इसका अफर्मेटिव का रोल सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका अफर्मेटिव रोल सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अफर्मेटिव का सेंटेंसेस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, कुछ और कर लेते हैं। जैसे हम गीत गाते हैं तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, हम। वी फर्स्ट फॉर्म ऑफ गाना का सिंग, गीत का अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग। हम आगरा जाते हैं, वी गो टू आगरा। हम आइसक्रीम खाते हैं, अब हम के स्थान पर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट लगा दिया गया, दे लगा दिया गया, प्लूरल सब्जेक्ट, दे इट आइस क्रीम। और जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ऐसे ही एस लगने लगेगा। जैसे मान लिया गया सी, तो वह घर जाते, सी गो के साथ ई एस लग गया, एक वचन कर्ता के साथ यस या सी गोज टू हाउस, वह घर जाते हैं। अब यहाँ पर निगेटिव, हाँ यहाँ पर क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था। मैं पढ़ता था, तो मैं आई रेड, आर ई ए डी रेड। ठीक है, मैं पढ़ता था। मैं सोता था, आई स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं रोता था, आई वेप्ट। मैं हंसता था, आई लाफ्ड। आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। हाँ, वह मुस्कुराती थी, तो सी स्माइल्ड। वह गाती थी, तो सी सैंग, सी एस ए एन जी, गीत गाती थी, सी सैंग अ सॉन्ग, एस ओ एन जी। ओके, यहां पर क्या होगा फ्यूचर में, अब कोई भी सब्जेक्ट हो आप सब्जेक्ट लिखिए। इसमें मैंने लिखा आई, ठीक है, आई मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग, मैं गाऊंगा, क्या गाऊंगा, गीत, तो अ सॉन्ग, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गाऊंगा। मैं पढ़ने जाऊंगा, आई विल गो टू रीड। जो भी सेंटेंस होगा आप ऐसे बना लोगे, इस तरह से अफर्मेटिव आपका बन जाता है। निगेटिव वाला सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ओके स्टॉप इट। एंड इन निगेटिव सेंटेंस वी हैव टू एड सब्जेक्ट प्लस डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, यहां पर निगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अतः अगर हम देखें, ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई डू नॉट टीच। मान लिया अंग्रेजी पढ़ाता, उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई डू नॉट टीच उर्दू। मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट आपका आई डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच और ऑब्जेक्ट मान लीजिए उर्दू। ठीक है, मैं आपको उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, वह अगर एक वचन आ गया तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। सी डज नॉट कुक, वह बनाती नहीं है फूड खाना, वह खाना नहीं बनाती है। सी डज नॉट कुक फूड। यहाँ पर क्या होगा, डिड नॉट लग जाएगा। जैसे आई डू नॉट जहाँ पे है ना, कुछ नहीं होगा, आई डिड नॉट लग जाएगा, पूरा उतार दो। आई डिड नॉट टीच उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता था, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डज को हटा के क्या लगा दोगे, डिड लगा दोगे। सी डिड नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती थी। सी डिड नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती थी। और यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर डू डज है ना, वहाँ पर विल लग जाएगा। ठीक है, मैं उर्दू नहीं पढ़ाऊंगा, तो आई विल नॉट
टीच उर्दू, इस तरह से बनता है निगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं स्टूडेंट, इस डू डज को बाहर निकाल देते हैं। डू या डज कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट, नहीं आएगा तो नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जैसे क्या तुम लोग पढ़ते हो। देखो अब यह वाला जो सेंटेंस होगा ना, ये जो वाला जो सेंटेंस होगा यह क्या से शुरू होगा, जब डू या डज को बाहर निकालेंगे तो तुम के साथ क्या लगेगा, डू, यू, हाँ पढ़ने का, रेड। यहाँ पर क्या होगा, क्या तुम पढ़ते थे, मतलब रूल में से डिड को क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, मतलब लिखोगे डिड प्लस सब्जेक्ट, नहीं आएगा तो नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब जहाँ पर डू है ना वहाँ पर केवल डिड लगा दो बाहर, क्या तुम पढ़ते थे, डिड यू रीड। और यहाँ पर क्या होगा, विल को बाहर निकाल दोगे, यानी यहाँ पर विल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी विल प्लस सब्जेक्ट, नहीं आएगा तो नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका क्या होगा, विल यू रीड, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड। ठीक है, ऐसे ही जब सेक्शन भी बनाना होगा तो इससे पहले क्या लगा दोगे आप, क्यू डब्ल्यू लगा दोगे। हाँ, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ोगे या क्यों पढ़ोगे, तो डू से पहले क्या लगा दोगे, वाई। यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, वाई वेन वेयर, यहाँ भी क्या लगा दोगे, वाई वेन वेयर। इस प्रकार से बेसिक रूल बन गया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के बेसिक रूल को सीखा। अफर्मेटिव, निगेटिव सेक्शन है, सेक्शन बी, एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन, डब्ल्यू टाइप्स क्वेश्चन को। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ हु का प्रयोग, इन टेंसेस में हु का प्रयोग। मैं आपको बता दूं, हु एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, हु इज वन ऑफ द क्वेश्चन वर्ड विच यूज बोथ वर्क एज क्वेश्चन वर्ड एंड एज अ सब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, जिस वाक्य में हु रहेगा उसमें सब्जेक्ट मत खोजिएगा। हाँ, हु सब्जेक्ट का भी काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा। उसके बाद आप एक्शन लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इंडिफिनिट बनाओगे तो आप लगाओगे हु वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर एक वचन करता है तो यस या यस। अगर आप पास्ट का बनाते हो तो यहाँ पर लगा दोगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर आप फ्यूचर बनाते हो तो आप क्या लगाओगे, विल लगा दोगे, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हु। टीच, टीच में क्या लगेगा, यस, टीचेज, और तुम्हें का यू, यह आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुम्हें कौन पढ़ाता था तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट यू। और तुम्हें कौन पढ़ाएगा तो हु का हु लिखोगे ही आप, गागेगी का विल, टीच यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना विल के साथ, टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। बस बहुत सिंपल, समझ आया होगा समझ में। एक और हम समझते हैं, इसी पर काम करते हैं। जैसे हु हो गया, तुम्हें कौन तुम्हें कौन पीटता है, हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है। तुम्हें कौन पीटता था, बीट का सेकेंड फॉर्म, बीट, बीट बीटे नहीं होता है तो यह बीट ही हो जाएगा, तुम्हें कौन पीटता था। और अगर तुम्हें कौन पीटेगा तो क्या हो जाएगा, हु विल बीट ये, तुम्हें कौन पीटेगा। सब वही है, बस यह लग, यहाँ पर पहले में यह लग जा रहा है, फिर दूसरे में सेकेंड फॉर्म लग जा रहा है, तीसरे में विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जा रहा है। ओके, नो डाउन। स्टूडेंट, हु के बाद बारी आता है विच, हाउ मेनी और हाउ मच का। विच, हाउ मेनी और हाउ मच का। अब आपको पता होना चाहिए, विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी। क्या होता है, कौन सा, कौन सी। ठीक है, तुम कौन सा क्रीम लगाती हो, तुम कौन सा शैम्पू लगाती हो, हाँ
तुम कौन सा साड़ी पहनोगी। हाँ, ए प्रियंका शादी में कौन सी साड़ी पहनी थी, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का कौन सा आता है। ऐसे ही एक होता है हाउ मेनी और एक होता है हाउ मच। हाउ मच, हाउ मेनी हाउ मच का मतलब होता है इन दोनों का कितना, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। याद रखना है आपको, कितना, कितनी, कितने के बाद, ठीक है, कितना, कितनी, कितने के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा। और कितना, कितनी, कितने के बाद जो नाउन आएगा, अगर वह नाउन काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल, गिन सकते हैं उस नाउन को। कितना आम, तो हाउ मेनी। कितना सेव, हाउ मेनी। कितना लड़के, हाउ मेनी बॉयज। हाँ, कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स। लेकिन कुछ ऐसा आ गया जो अनकाउंटेबल, जो नाउन आएगा अनकाउंटेबल, जिसे गिन न सके। तो जैसे कितना, कितना पानी, हाउ मच वाटर। कितना दूध, हाउ मच मिल्क, ठीक है। कितना चावल, हाउ मच राइस। कितना धान, हाउ मच वेल्थ या मनी, समझ रहा है ना। तो जिस चीज को गिन लेते हैं उससे पहले हाउ मेनी, जिसको नहीं गिन पाते हाउ मच। मैं रूल बनाता हूँ, आप लोग लिखोगे या तो लगाओगे हाउ मेनी या तो हाउ मच, और अगर कितना कौन सा आएगा तो विच। तीनों एक ही साथ एकदम इजीली सीख लोगे आप। और प्लस क्या होगा, नाउन, ठीक है। प्लस डू या डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर कुछ बचा है लगा दोगे, ठीक है। इसी पर बनेगा। सुनो, तुम कितना, पहले विच का मैं प्रयोग करता हूँ। हाँ, तुम कौन सी क्रीम लगाती हो, तो विच, सब या विच हो गया, ले लो यहाँ से। उसका नाउन आपका क्या हो गया, क्रीम, विच क्रीम। हाँ, डू, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, और लगाने का यूज या अप्लाई, यूज या अप्लाई। तुम कौन सा क्रीम लगाती हो, विच शैम्पू डू यू अप्लाई या यूज, तुम कौन सा शैम्पू लगाती हो। विच मीन्स कौन सा हो गया। हाँ, तुम कौन सा विषय पढ़ते हो, तो विच सब्जेक्ट डू यू रीड, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। हाँ, इस तरह से विच बन जाएगा। हाउ मेनी हाउ मच का क्या होगा, कितना आम खाते हो, तो हाउ मेनी मैंगो डू यू इट। हाँ, कितना सेव खाते हो, तो हाउ मेनी मैंगो डू यू, मैंगो नहीं एप्पल ना, डू यू इट। और मच, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो, ठीक है। मैं लिख के बताता हूं। जैसा कि रूल लिखा हुआ है, हाउ सबसे पहले विच का, तो विच का मैंने क्या लिख दिया, विच, ठीक है। फिर उसका क्या, नाउन, तो कुछ भी हो सकता है, विच साड़ी, कौन सी साड़ी, ठीक है। फिर क्या, डू यू वियर, तुम कौन सा साड़ी पहनती हो। हाँ, तो कॉटन वाला पहनते सर, विच साड़ी डू यू वियर, ठीक है। कौन सा कौन सा चावल खाते हो, तो विच राइस डू यू इट। कौन सा फिल्म देखते हो, तो विच मूवी डू यू, देखना का वॉच, ओके। कौन सा चॉकलेट खाते हो, विच चॉकलेट डू यू इट। इस तरह से आपने विच को सीखा, ओके। अब हमारी बारी है हाउ मेनी और हाउ मच की। पॉज कीजिए, हाउ मेनी हाउ मच इसके बाद सिखाएंगे, इतना नोट कर लेने दीजिए। स्टूडेंट, ये जो सेंटेंसेस है, विच साड़ी डू यू वियर, तुम कौन सा साड़ी पहनती हो, प्रेजेंट इनफिनिट का है। विच राइस डू यू ईट, तुम कौन सा चावल खाते हो। विच मूवी डू यू वॉच, तुम कौन सा फिल्म देखते हो। विच चॉकलेट डू यू ईट, तुम कौन सी चॉकलेट खाते हो।
इनफिनिट का प्रेजेंट का अगर पास्ट में बदलना होगा ना तो इसी डू को आप बदल दोगे डिड में। विच साड़ी डिड यू वियर, तुम कौन सी साड़ी पहनती थी। विच राइस डिड यू ईट, तुम कौन सा चावल खाते थे। विच मूवी डिड यू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखते थे। विच चॉकलेट डिड यू ईट, तुम कौन सी चॉकलेट खाते थे। आपने तुरंत पास्ट में बदल दिया। फ्यूचर में बदलना होगा, आप जानते हो विल लगा देंगे। डिड के साथ क्या लगा दोगे आप, विल लगा दोगे। विच साड़ी विल यू वियर, तुम कौन सी साड़ी पहनोगी। विच राइस विल यू ईट, तुम कौन सी चावल खाओगी। विच मूवी विल यू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखोगे। विच चॉकलेट विल यू ईट, तुम कौन सा चॉकलेट खाओगे। इस तरह से आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक ही सेंटेंस में मर्ज करना सीख लिया। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सीरीज में हम लोगों ने सारे रूल सीख लिए हुए हैं। हमें सीखना है हाउ मेनी हाउ मच को किस तरह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में यूज किया जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं रूल लिखता हूँ हाउ मेनी हाउ मच का। हाउ मेनी यह विच की तरह ही होता है, बिल्कुल विच की तरह होता है। हाउ मेनी या तो हाउ मच। आप बहुत अच्छे से जानते हैं हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन, हाउ मेनी एप्पल, हाउ मेनी मैंगो, हाउ मेनी गर्ल, हाउ मेनी बॉय, हाउ मेनी डॉग्स, हाउ मेनी कैट्स, जिसे गिन सकते हैं। मच का प्रयोग हाउ मच वाटर, हाउ मच ऑयल, हाउ मच राइस, जिसे नहीं गिन सकते हैं। इसके तुरंत बाद आपको लगाना है नाउन। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट है तो डू या डज, पास्ट है तो डिड और फ्यूचर है तो विल। हाँ, बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर कुछ बचा लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाँ, तुम कितना रोटी खाते हो, तो कितना रोटी, रोटी गिन सकते हैं हाउ मेनी, रोटी का चपाती हाउ मेनी चपाती, या पीस ऑफ ब्रेड भी होता है हाउ मेनी चपाती। देखना चापाती मत पढ़ना तुम लोग, हाँ चपाती। हाँ, डू यू ईट, तुम कितना चपाती खाते हो। ओके, हाउ मेनी एप्पल डू यू बाय, तुम कितना सेव खरीदते हो। यार तुम रोज सेव खरीदते, कितना सेव खरीदते हो। हाउ मेनी एप्पल डू यू बाय। ओके, और जैसे ऐसी संख्या आ जाएंगी जिसे आप नहीं गिन सकते हो, आप इसके स्थान पर लगाओगे हाउ मच। हाउ मच हो गया क्या, नाउन आपका वाटर, हाउ मच वाटर डू यू वेस्ट, तुम कितना पानी बर्बाद करते हो। हाउ मच वाटर डू यू वेस्ट, वाटर देखिए WATER, हाउ मच वाटर डू यू वेस्ट, तुम कितना पानी बर्बाद करते हो। या हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो। या हाउ मच वाटर डू यू सेव, यार तुम कितना पानी बचाते हो। हाँ, इस तरह से आपने हाउ मेनी और हाउ मच को सीखा। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।